हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है स्टडी IQIAS के हिंदी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिषेक कुमार। यदि आप उत्तर भारत की किसी बेल्ट यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर आप दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ के आसपास के किसी एरिया में रहते हैं और आपको ये लगता है कि भारत की जलवायु बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित है, भारत में रहना बहुत ही ज़्यादा दूभर हो गया है, तो एक बार आप मेरे पीछे की इस इमेज को देख लें। यदि मैं एक नंबर लिखूं, मैंने कल भी वीडियो में इसके बारे में बताया था, 1900, ये लाहौर की जलवायु का इंडेक्स, लाहौर की एयर क्वालिटी का इंडेक्स है, यानी कि यहां पर वायु प्रदूषण की जो मात्रा है यह 1900 को पार कर चुकी है। और यदि एक डेटा के अनुसार बताएं तो याद रखें कि जो WHO है अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसने बताया है कि एक्चुअल में जो एयर क्वालिटी होती है ये कितनी होनी चाहिए। यदि मान लीजिए संबंधित क्षेत्र में आप निवास कर रहे हैं और वहां की एयर क्वालिटी यदि 60 के समथिंग है तो ये काफी अच्छी मानी जाती है। ठीक है, ये उतनी ज्यादा चिंताग्रस्त नहीं है, ये मॉडरेट मानी जाती है। ये 100 तक भी हम कंसीडर कर लेते हैं, परंतु इससे ऊपर जाना, और इवन यहां पर जब आप देखेंगे तो यह एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्शाता है 500 तक, यानी कि जो अंक होते हैं 500 तक की यदि एयर क्वालिटी है तो यह हैजर्ड की कैटेगरी में आती है। दैट मीन्स कि ये खतरे को दर्शाती है। अब जरा सोचें कि यह जो वीडियो है ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आज ही के दिन पाकिस्तान में जो प्रदूषण हुआ है, पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है ना, और यहां का जो सबसे मेन शहर माना जाता है मुल्तान, यहां पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है अर्थात जो AQI है ये दर्ज किया गया है लगभग 2000। आप सोचें कि सामान्य स्थिति जो खतरे की स्थिति होती है ये होती है 500। दिल्ली का जो वायु प्रदूषण है या फिर दिल्ली का जो AQI है ये लगभग 400 के आसपास है, यानी कि 420 430 के आसपास है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। परंतु पाकिस्तान मुल्तान का ये AQI पहुंच गया है 2000 के समथिंग, और ये बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय है। और इसके कारण स्मार्ट लॉकडाउन अपनाया है पाकिस्तान ने। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने यह पहली बार किया है भाई, इससे पहले भी यदि आप देखेंगे तो पाकिस्तान की जलवायु, पाकिस्तान की जो एयर क्वालिटी है उसको बहुत ही ज्यादा प्रदूषित दर्शाया गया है और समय समय पर यह चर्चा में रही है। इवन लाहौर तो पिछले वर्ष भी बहुत ज्यादा प्रदूषित था। हम ये समझते हैं कि हमारा ही देश केवल और केवल वायु प्रदूषण से जूझ रहा है और हमारे देश में सरकार बहुत लापरवाह है। यदि देखा जाए तो हमारे आसपास और भी कई ऐसे देश हैं, जैसे बांग्लादेश, ढाका, वहां पर भी बहुत ज्यादा प्रदूषण है। पर क्या इसको देखते हुए हमको यह कंट्रोल नहीं करे, हमको यह सोच लेना चाहिए कि भाई पूरे ही विश्व में यह कंडीशन है तो हमारे यहाँ क्या नया हो रहा है? कोई बात नहीं, यदि जो भी घटना घटित होगी, यदि मान लीजिए प्रदूषण हो रहा है तो ये सभी के साथ होगा। यदि मान लीजिए डेथ होगी तो सभी की होगी, तो क्या इसको कंट्रोल करने के लिए प्रयास नहीं किए जाने चाहिए? किए जाने चाहिए। पहले हम इस खबर की बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में ये जो पाकिस्तान का मुल्तान है वहां पर कई स्थानों पर लिखा हुआ है 2000 और कई स्थानों पर लिखा मिलेगा आपको 2035। याददाश्त के लिए आप याद रखें कि 2000 से पार चला गया है, इसलिए खबरों में है। और जितने भी स्कूल, कॉलेजेस, पार्क वगैरह थे यहां पर स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। यहां पर लोगों को बाहर निकलने से मना कर दिया गया है और इसका मेन कारण न्यूज में यह बताया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के स्टेटमेंट भी आए हैं कि इसका कारण है भारत। अब बेसिकली पाकिस्तान में कुछ भी होता है इसका कारण पाकिस्तान भारत को ही दर्शाता है, यानी कि भारत को ब्लेम कर देता है। अब ये किस हद तक सही है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, परंतु इस स्टेटमेंट के पीछे का रीजन क्या है? देखिएगा, इस स्टेटमेंट के पीछे का रीजन की यदि हम बात करें तो आप याद रखें कि बताया जा रहा है कि अभी हाल ही में दिल्ली में अध्ययनों के आधार पर अभी भारत में दिवाली का सीजन था। दिवाली में जो फटाके फोड़े गए है ना, इनके कारण पाकिस्तान वाले रीजन में ये इतना AQI बढ़ा। परंतु जो भारतीय वेदता है उनका कहना है कि भाई यदि आपके यहाँ बढ़ा है तो हमारे यहाँ तो इसका जश्न मनाया गया ना, दिवाली त्यौहार को मनाया गया, तो भारत में इतनी गंदी एयर क्वालिटी क्यों नहीं है? दैट मीन्स ये स्टेटमेंट तो गलत है। अब याद रखिएगा कि भाई मुल्तान क्षेत्र में और लाहौर वाले एरिया में एयर क्वालिटी इतनी खराब होने का जो मेन रीजन माना जाता है, जो मेन रीजन आया है सामने, नो डाउट कि भाई किसान वर्ग रहता है। किसान वर्ग यदि पलारी नहीं जलाएगा तो क्या करेगा? परंतु इस पलारी को कंट्रोल करना ये गवर्नमेंट
और ह्यूमंस दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो केवल और केवल कृषकों पर इसका दारोमदार डालना या फिर कृषकों को ही इसके लिए ब्लेम करना ये उचित नहीं माना जाएगा। तो अदर जो क्लू है या फिर अदर जो रीजन है उनके बारे में भी डिस्कस करें कि भाई यहाँ जो मुल्तान के आसपास का एरिया है ये बहुत ही ज़्यादा रिसाइकल वाला एरिया है, यानी कि जो पुराने प्रोडक्ट होते हैं उनको रिसाइकल किया जाता है। जो RRR आप इकोनॉमी में पढ़ते हैं, रिड्यूस है ना, रिसाइकल और रीयूज़ वाला जो फंडा है ये आपको मुल्तान में देखने के लिए मिलेगा। आप रीयूज़ करें ना करें, रिसाइकल करने के लिए आप यहाँ पर कचरे को जलाते जरूर हैं, है ना, उसका निपटान करने के लिए यहां पर उसको जलाया जाता है। और उस कचरे के कारण होने वाला जो प्रदूषण है ये मुल्तान क्षेत्र के AQI को प्रभावित कर रहा है, पहली बात। और दूसरी बात कि यहां पर जो ईंट के भट्टे हैं, चूंकि डेवलपमेंट हो रहा है पाकिस्तान में भी, अब वो चाहे जैसे भी जिस भी लेवल पर हो रहा हो, परंतु हाँ कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक हो रहा है। तो यहां पर जो ईंट के भट्टे हैं, है ना, उनको भी इसका रिस्पॉन्सिबल बताया जा रहा है, कचरे के निपटान को भी इसका रिस्पॉन्सिबल बताया जा रहा है। और भी कई कारण हैं कि भाई यदि आप इसी पूरे मुल्तान और लाहौर वाले एरिया को देखोगे, है ना, कराची चूंकि नीचे आता है, हम पंजाब प्रांत की बात कर रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा एरिया, जैसे हमारे यहाँ के कुछ एरिया डेवलपमेंट के लिए जाने जाते हैं, अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जाने जाते हैं, सेम एज उसी प्रकार यहाँ के भी यह एरिया बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट के लिए जाने जाते हैं। उतना अधिक नहीं है, हमारे जैसा नहीं है, परंतु हाँ डेवलपमेंट है। ठीक है, पाकिस्तान को उतना जितना हम पीछे समझते हैं पीछे है, नो डाउट। अभी हाल ही में उसके हालत बहुत ज़्यादा खराब चल रहे हैं, परंतु कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पर डेवलपमेंट एक अच्छी खासी कंडीशन में पहुंच रहा है, पहुंच गया है नहीं, पहुंच रहा है। और यही एक प्रकार की समस्या बनी हुई है। दूसरी बात कि भाई पाकिस्तान जिस एरिया में है वहां पर पर्टिकुलेट मैटर, यानी कि ये जो प्राथमिक प्रदूषक होते हैं जिनको हम PM या फिर पर्टिकुलेट मैटर कहते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं PM 2.5 और एक होते हैं PM 10। इनके आकार के आधार पर इनको जाना जाता है। जो WHO है अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसके आधार पर यदि 5 माइक्रोग्राम से अधिक ये चीज होती है तो इसको हानिकारक मान लिया जाता है। और दूसरी बात, यदि आप पाकिस्तान वाले रीजन में देखें तो इसकी मात्रा लगभग 947 माइक्रोग्राम तक पहुंच गई है। और इसके आधार पर भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, यानी कि सेम एज यदि आप कोविड की कंडीशन को याद कर लें कि भाई बिना मास्क के आपको बाहर निकलने से मना किया जाता था, खुली हवा में सांस लेने से मना किया जाता था, वो वाली कंडीशन यहां पर इन तमाम कारणों के कारण दिखाई दे रही है। अब जरा याद रखो कि भाई जब कोई ऐसा टॉपिक आता है तो ये टॉपिक आपके लिए किस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और इसका आप यूज कहां कर सकते हैं। हाँ, आप सभी के लिए भाई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, यदि आप 2025 के स्टूडेंट हैं तो आप फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं विथ AKB लाइव कोड। इसमें तमाम प्रकार की क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। और साथ ही साथ यदि आप बहुत कम समय में 2025 में जो UPSC का प्री होने वाला है उसमें श्योरिटी के साथ सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा चांस आपके लिए हो सकता है और ये बैच आपकी पूरी हेल्प कर सकते हैं। कारण ये है कि यहाँ पर एक्सपर्ट फैकल्टी आपको बहुत कम समय में बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से फुल ऑफ प्रिपरेशन कराते हैं। 2026 के यदि आप स्टूडेंट हैं तो भी आप ये इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, परंतु ये बैच अलग है ना। ये फाउंडेशन बैच है। P2I का मतलब होता है प्रिलिमिनरी एग्जाम से लेकर इंटरव्यू तक की तैयारी कराने वाले बैचेस हैं और ये नवंबर बैच के नाम से जाने जाएंगे। आप यदि इन पर विजिट करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस पर डायरेक्ट क्लिक करके आप वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। और साथ ही साथ AKB लाइव कोड का यूज किए जाने पर आपको मेरी मेंटरशिप तो मिलती ही है, यानी कि भाई आप जिस भी फैकल्टी के साथ बहुत अच्छे से कंफर्टेबली पढ़ पाते हैं तो आवश्यक ये होता है कि उस फैकल्टी के साथ यदि आपके जो डाउट हैं वो क्लियर हो पा रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो यदि आप फैकल्टी कोड AKB लाइव कोड का यूज़ करेंगे तो आपको फ्री NCERT क्लासेस भी इसमें प्रोवाइड कराई जाएंगी और साथ ही साथ मेरी मेंटरशिप भी आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेगी। 2026 के लिए ये है और साथ में मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा। अब मैक्सिमम डिस्काउंट मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि और भी कई ऑफर्स हैं और भी कई कोड हैं जो कि आपको डिस्काउंट दिला सकते हैं, परंतु जब आप लिंक पर क्लिक करेंगे और वेबसाइट विजिट करेंगे तो जितने भी कोड हैं आप उनको वहां पर पुट करें और यदि आपको इस कोड से कम में मिल रहा है तो आप उससे बाय कर लें, परंतु मैं गारंटी देता हूं कि ये कोड आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिला सकता है। ठीक इसी प्रकार लॉन्ग टर्म बैचेस भी हैं 2027 के स्टूडेंट के लिए। इनमें भी सेम बात है कि भाई 2027 तक आपकी पूरी प्रिपरेशन यहाँ पर हो जाएगी और
यहाँ पर फ्री एनसीईआरटी क्लासेस और मेरी मेंटरशिप, बशर्ते यदि आप AKB लाइव कोड का यूज करते हैं तो। इज दैट क्लियर? अब जरा समझिएगा कि भाई जब भी आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल होता है कि सर मैं कब यूपीएससी का पहला अटेम्प्ट दूं, आप मुझे इतना बता दीजिए। तो भाई यदि आप 2027 के एस्पिरेंट है तो भी, 2026 के एस्पिरेंट है तो भी, और 2025 के हैं, दैट मीन्स आप 2025 में दे पा रहे हैं, तो मैं 2026 और 27 की बात करता हूं। तो आप अपना यूपीएससी अटेम्प्ट ऐसे चुने कि जब आपकी फुल ऑफ प्रिपरेशन हो जाए, आपका एक बार कोर्स पूरा खत्म हो जाए, कोर्स खत्म होने के बाद आप उसको एक बार रिवाइज कर लें, और रिवाइज करने के बाद जब आपको लगे कि हाँ अब मुझे पूरा सिलेबस याद हो गया है, पूरा एक एक कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर है, तो जस्ट नेक्स्ट ईयर का आप एग्जाम दे दें। कारण ये है, नेक्स्ट ईयर का एग्जाम दे दें मतलब कि नवंबर तक यदि आपको ये लग रहा है तो मई में एग्जाम होगा, जून में एग्जाम होगा, आप उसको फेस कर लें। कारण ये है कि भाई बिना तैयारी के यदि आप एग्जाम देने बैठेंगे तो अपने अटेम्प्ट गंवाने से कोई फायदा नहीं है। इज दैट क्लियर? अब वापस आते हैं टॉपिक पर। तो जब आप टॉपिक को देखेंगे भाई, तो एक्चुअली अब आप जरा सोचिए कि पाकिस्तान हमसे कितना पीछे है, और इतना पीछे होने के बावजूद वहां का जो यह एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये कितना ज्यादा खराब है। और यही कंडीशन यदि भारत में देखने के लिए मिले, चूंकि पड़ोसी राज्य में हुई है, तो क्या ये भारत में नहीं हो सकती? हो सकती है। इसके लिए आवश्यक क्या है और इसको आपको यूज कहां करना है? देखिए, जहां पर भी आप डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ते हैं, जहां पर भी आप प्रदूषण के बारे में पढ़ते हैं, प्रदूषण और प्रदूषक के बारे में पढ़ते हैं, तो वहां पर आपको करंट डेटा का यूज करना होता है। यदि वायु प्रदूषण के बारे में आपने पढ़ा तो वायु प्रदूषण हाल ही में कहां पर बहुत ज्यादा चर्चा में रहा, तो वहां पर आप इसका यूज कर सकते हैं, वहां पर इसके आप नोट्स भी बना सकते हैं। और यदि ये पूरा डेटा आपको चाहिए हो तो ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार टेलीग्राम चैनल से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार, GBAK नहीं लिखना है, पूरा लिखना पड़ेगा, तो ही आपको ये टेलीग्राम चैनल देखने के लिए मिलेगा। इज दैट क्लियर? तो आवश्यक यह है कि भाई हम इस वायु प्रदूषण को नियंत्रित कर लें, यानी कि कुल मिलाकर जो ग्रीन हाउस गैसें हैं और ये जो पार्टिकुलेट मैटर हैं, इनको कंट्रोल किया जाए, बजाय एक दूसरे पर आरोप थोपने के। आरोप ऐसे थोपा जाता है कि भाई कृषकों द्वारा पलारी जलाई जा रही है। भाई वो कृषक हैं, उनका ये काम है, पर ये पलारी जलाने के अलावा दूसरा क्या ऑप्शन हम उनके लिए प्रोवाइड कर सकते हैं, ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इज दैट क्लियर? तो यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको आप कंटेंट में अपने ऐड ऑन करें, और साथ ही साथ इस पूरी PDF को आप डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। यदि आपको थोड़ा भी वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।